आप अपनी लाइफ में ना तो करियर में आगे बढ़ पाएंगे, ना रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ पाएंगे, ना ही मनी के मैनिफेस्टेशन में आगे बढ़ पाएंगे। एनीथिंग कैन बी हील्ड, कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। वो इंसान जो सिर्फ 22 से 23 साल का है, पिछले 2 सालों से डिप्रेशन से जूझ रहा है। मुझे लगता था मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। मैं रोज एक्सरसाइज करता था, मैं रोज लॉन टेनिस खेलता था, फिजिकली मैं बहुत फिट था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, क्योंकि उन्हें डर है कि उनका बच्चा दोबारा से सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ज़्यादातर लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, हेल्दी नहीं हो पा रहे, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे। क्योंकि रिसेंटली एक स्टूडेंट मेरे पास आया एंड करीब 23 से 24 साल का ये बच्चा था। बहुत यंग, एनर्जेटिक दिख रहा था, फिजिकली बहुत स्ट्रांग दिख रहा था। ओके उसकी हाइट मेरे से भी थोड़ी लंबी थी, यानी कि ऑलमोस्ट 6 फीट का वो बच्चा है। एंड मस्कुलर बॉडी सब कुछ है, यानी कि बाहर से जब आप देखेंगे तो लगेगा बहुत स्ट्रांग है, बहुत हेल्दी है, बहुत फिट है। लेकिन जब मैंने बात करना शुरू किया तो उसके बहुत सारे ऐसे डीप इमोशनल ब्लॉकेजेस, फियर्स और ट्रॉमास निकलने शुरू हुए, एंड जिनको देख के मैं भी दंग रह गया। वो इंसान जो सिर्फ 22 से 23 साल का है, पिछले 2 सालों से डिप्रेशन से जूझ रहा है। और ये डिप्रेशन कोई नॉर्मल नहीं है, ये क्रॉनिक डिप्रेशन बन चुका है। यानी कि उसके लिए उसने बहुत सारे मेडिसिन खाए हैं, डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट्स लिए हैं, यहाँ तक कि उसके फादर ने अपना जॉब तक छोड़ दिया। जब उसके फादर ने 1.5 साल से जॉब छोड़ के घर में बैठे हैं, वो घर से ही कुछ बिजनेस कर रहे हैं, बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनका बच्चा दोबारा से सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, वो बच्चा इतना ज्यादा डिप्रेस्ड है अपनी लाइफ में कि उसने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी कर चुका है। और जब मैं इस तरह के यंग बच्चों से मिलता हूं तो मुझे कुछ शौक लगता है, यार यंग एज में इतना बड़ा ट्रॉमा कैसे आ गया कि अब आपको जीने की उमंग ही नहीं है, जीने का पर्पस ही नहीं है। एंड वन ऑफ द रूट कॉज उस बच्चे के साथ हुआ उसका ब्रेकअप। हम सभी जब यंग होते हैं, आजकल कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हमें कोई ना कोई अट्रैक्ट करता है, हम उससे इतना दिल से जुड़ जाते हैं कि अब हमें लगता है कि वही इंसान मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे कीमती इंसान है, और अगर वो इंसान नहीं होगा तो शायद मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और यही एक भ्रम जो हम पैदा करते हैं, जो एक मेंटल स्टेट में घुस जाते हैं, उस स्टेट से बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल होता है जब वो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है। और ये चीज सबके लिए रेलेवेंट होती है, चाहे आज आप यंग हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, या आपकी नई नई जॉब लगी है, या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं। आई थिंक ये हर चीज, हार्ट ब्रेक हर किसी ने फील किया होता है। बट अगर उस हार्ट ब्रेक को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इमोशंस और थॉट्स को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये हार्ट ब्रेक हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, एंजाइटी की तरफ ले जाता है, और वहां से सुसाइड टू डेथ की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, आज से आपको समझना है कि इट इज नॉट अबाउट एनीबॉडी एल्स, इट इज अबाउट यू फर्स्ट। अगर आप हैं तो आपके रिश्ते हैं, तो आपके लिए ये पैसा है, घर है, इज्जत है, शोहरत है। लेकिन अगर आप ही नहीं हैं तो ये सब किस काम का। और बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होंगे आज जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो शायद इसी इमोशन से जूझ रहे होंगे कि यार मेरा वो समय उस लड़की के साथ, उस लड़के के साथ ब्रेकअप हो गया, या मेरा डाइवोर्स हो गया, या उसने मुझे इतनी अहमियत नहीं दी, और उसकी वजह से आज भी आप कहीं ना कहीं एक मेंटल स्ट्रेस या फियर में जी रहे हैं। अब आपको लोगों पे विश्वास नहीं होता, अब आपको किसी पे भरोसा नहीं होता, अब आपके जीवन में कोई उमंग ही नहीं बची है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल ऑफ दीज इमोशंस आर जस्ट अ क्रिएशन ऑफ योर माइंड। याद रखें, ऑल इमोशंस आर इल्यूजन्स। लिखिए अपने नोटपैड पे, ऑल इमोशंस आर इल्यूजन्स। ये सब भ्रमित हैं। कभी आपको अच्छा लगता है लाइफ में, कभी आपको बुरा भी लगता है, कभी आप बहुत खुश होते हैं तो कभी आप दुखी भी होते हैं। आप खुश हैं इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कोई और दुखी नहीं होता, राइट? कभी आप सक्सेसफुल हुए तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन किसी और के घर में मातम बन रहा है। तो दोस्तों, लाइफ की परिस्थिति तो सबके जीवन में चलती ही रहेगी।
लेकिन आप अपने माइंड को कितना कंट्रोल करते हैं, यानी कि आर यू द मास्टर ऑफ योर माइंड और यू आर अ स्लेव ऑफ योर माइंड? क्या आप अपने माइंड के मास्टर हैं, कंट्रोलर हैं, या आप उसके विक्टिम बन चुके हैं? अब आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है। तो जब मैं कॉस्मिक हीलिंग की लोगों को बात करता हूं तो उनको लगता है कि मैं फिजिकल बॉडी की बात कर रहा हूं, मैं वेट लॉस की बात कर रहा हूं, बट लेकिन जब मैं कॉस्मिक हीलिंग की बात कर रहा हूं तो मैं एक्चुअली आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हर लेवल पे हीलिंग की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब तक आप होलिस्टिकली हील नहीं होते हैं, यानी कि कंप्लीटली हील नहीं होते हैं, तब तक आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। जिस तरह एक ट्रक है, अगर उस ट्रक में 16 टायर्स हैं तो वो सभी 16 के 16 टायर्स हेल्दी होने चाहिए, उनमें हवा होनी चाहिए, वो फिट होने चाहिए, तभी वो ट्रक चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा। अगर उसमें से एक टायर भी पंक्चर है तो वो ट्रक अपनी फुल स्पीड से काम नहीं कर सकता। कितने लोग एग्री करते हैं? राइट, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? इसी तरह अगर आपकी लाइफ में हर एक एरिया बैलेंस नहीं है, हेल्दी नहीं है, हैप्पी नहीं है, फुलफिल्ड नहीं है, तब तक आप अपनी लाइफ में ना तो करियर में आगे बढ़ पाएंगे, ना रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ पाएंगे, ना ही मनी के मैनिफेस्टेशन में आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि आपकी लाइफ के जो भी बाकी लक्ष्य हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। उसी तरह जिस तरह वो ट्रक का एक टायर खराब होने की वजह से उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी या फिर उसको रुकना ही पड़ेगा। मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करें तो आपको एक हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी। नोबडी शुड वरी यू। कोई भी इंसान की वजह से आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि यदि आप परेशान हो जाएंगे, चिंता करेंगे, तो आपका माइंड स्ट्रेस होगा, आपके बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे और आप अब जो एनर्जी अपने गोल्स की तरफ लगाने वाले थे, अब वो आपको अपने बॉडी के रिपेयरिंग की तरफ लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, स्ट्रेस से ऑर्गन्स वीक हो रहे हैं। सिंपल साइंस। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको उस सक्सेस पे एनर्जी देनी है, उस गोल की तरफ एनर्जी देनी है, अपने लक्ष्य की तरफ एनर्जी देनी है, अपने मनी ग्रोथ की तरफ एनर्जी देनी है, यंग एज में स्पेशली। इंस्टेड अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स की तरफ जो आप एनर्जी दे रहे हैं, अपने ट्रॉमास की तरफ जो एनर्जी दे रहे हैं। सिंपल साइंस। यहां पे कोई ऐसी बात नहीं मैं बता रहा हूं जो आपको समझ नहीं आ रही है। राइट? आपके पास लिमिटेड एनर्जी होती है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपकी रात भर में बॉडी बैटरी चार्ज होती है। अब जो रात भर बैटरी चार्ज हुई है वो आपने दिन भर यूज करनी है। अब अगर वो मैं नेगेटिव थॉट्स, ट्रॉमास, फियर्स, पास्ट रिलेशनशिप्स, रिग्रेट्स, उन्हीं पे सारी एनर्जी दे दूंगा तो 11-12 बजे तक मेरी एनर्जी कंप्लीटली डाउन हो जाएगी। अब मेरे पास अपने जॉब के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, अपने गोल्स के लिए एनर्जी नहीं बची है। और 90% लोग यही गलती करते हैं। उनका अपने थॉट्स और इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज उन्होंने कोई ट्रेनिंग ही नहीं दिया है अपने माइंड को। और अब उनका जो ये एंड्रॉइड है ये हैंग हो जाता है, यानी कि अब उनका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। और जैसे जैसे दिन ढलता है फिर उनकी एनर्जी और वीक हो जाती है और वो अपने किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ज्यादातर लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, हेल्दी नहीं हो पा रहे, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि उनके शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। अब ये जो बच्चा आया था मेरे पास, ये देखने में बहुत स्मार्ट लग रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बातें भी बहुत अच्छी अच्छी करता है। ही इज लाइक, मैंने सर बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़े हैं, मैंने ये अचीव किया, वो अचीव किया, लेकिन मैं अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा हूं। आपने कितना भी पढ़ाई क्यों ना किया हो, इट डजेंट मैटर। यदि आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे, यदि आप हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं, तो आप जिंदगी में और करेंगे क्या? आपके बाप के पास कितने पैसे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस खानदान से आ रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका माइंडसेट क्या है, आपका सेल्फ कंट्रोल क्या है, मुझे सिर्फ उससे फर्क पड़ता है। योर ड्रीम्स आर यूनिकली योर्स। आपके सपने सिर्फ आपके होते हैं और उन पे बिलीफ आपका स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरों का नहीं। कई बार हम अपने माता पिता की सुनते हैं, उनके अकॉर्डिंग जिंदगी जीनी शुरू कर देते हैं। कई बार हम अपने दोस्तों की सुनते हैं, उनके अकॉर्डिंग जिंदगी जीनी शुरू कर देते हैं। या कई बार हम अपने सोसाइटी में अपने आसपास के फैमिली फ्रेंड्स को देखते हैं, वो इंसान ने इतना पैसा कमाया तो मैं भी इतना ही कमा सकता हूँ, वो इंसान को ये प्रॉब्लम होते हैं तो मेरे लाइफ में भी ये प्रॉब्लम होंगे, वो इंसान
30 साल के बाद बीमार पड़ गया तो मैं भी बीमार पड़ूंगा। मेरे दादा दादी तो घुटनों के उनके टूटे हुए हैं, स्पाइन में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, तो 60 साल के बाद तो मैं भी बेड में बैठ जाऊंगा। ये सारी बातें जब आपके मन में समाज डालता है, तब आपने उसको अलाउ किया, एंड दैट इज वाई वो आपकी रियलिटी बनता है। हम में से कितने लोगों के घर में ये सिचुएशन है कि आपके जो नाना नानी दादा दादी होंगे, उनको कोई ना कोई बीमारी है और आपके लिए वो कंप्लीटली नॉर्मल है, और आपके माइंड पे वो बैठ चुका है कि जब मैं भी बूढ़ा होऊंगा या 40-50 साल के बाद तो प्रॉब्लम आनी ही है, और ये आपका बिलीफ बन चुका है, बिलीफ सिस्टम बन चुका है। तो ब्रेन तो ऑलरेडी आपका हैक्ड हो चुका है दोस्तों। अब ऊपर से रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स, मनी के प्रॉब्लम्स, और लाइफ में आगे पर्पस क्या दिख रहा है, बुढ़ाई तो होना है, बीमारी तो पड़ना है। तो जब आप इन बिलीफ के साथ जीना शुरू कर देते हैं, और रोज आसपास के लोगों की लाइफ में भी यही हो रहा है, यही आपकी रियलिटी बन जाता है। और इसी रियलिटी को ब्रेक करने के लिए 10 साल पहले जब मैं 25 साल का था, मैंने कुछ डिसीजंस लिए। मेरे सामने भी ये सिचुएशंस थे, मेरे फैमिली मेंबर्स बीमार थे, मेरी नानी बीमार थी, मेरे फ्रेंड्स बीमार पड़ रहे थे, मेरे ऑफिस में मेरे बॉस थे, वो अच्छा पैसा कमा रहे थे। मैं इन्फोसिस में था, एक आईटी कंपनी में था, तो वो अच्छा पैसा कमाते थे, लोग ऑन साइट जाते थे, लेकिन वापस आके कोई घुटने का ऑपरेशन करा रहा है, तो कोई स्पाइन का ऑपरेशन करा रहा है, तो किसी के फैमिली मेंबर की किडनी रिप्लेस हो रही है। मेरे खुद के फैमिली में वन ऑफ माई ताऊ जी वॉज हैविंग किडनीज इश्यूज फॉर लास्ट 20 ईयर्स, यानी कि वो डायलिसिस में थे, उनकी किडनी काम नहीं करती थी, हफ्ते में 2 दिन उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता था। यानी कि पूरी जिंदगी 20 साल की 30 साल की उन्होंने उसी में बिता दी। लेकिन ये एक डिसीजन मेरी लाइफ का कंप्लीटली चेंज माय डायरेक्शन, और वो डिसीजन था जब मुझे एक क्रॉनिक डिजीज डिटेक्ट हुई। मुझे लगता था मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं रोज एक्सरसाइज करता था, मैं रोज इन्फोसिस में था तो स्विमिंग करता था रेगुलरली, लॉन टेनिस खेलता था, फिजिकली मैं बहुत फिट था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जहाँ एक छाती में दर्द होना शुरू हुआ, एंड वो जलन होनी शुरू हुई, और उसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और डॉक्टर ने मेरे को जो बताया, उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। उन्होंने मुझे बोला कि तुमको सुमित एक क्रॉनिक डिजीज है, इट इज इनक्योरेबल डिजीज, ये एक ला इलाज बीमारी है, और इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई मेडिसिन हीलिंग नहीं हो सकता है। हम आपको मेडिसिन देंगे ताकि वो आप उसको जब भी पेन हो, जब भी हार्ट में बर्निंग सेंसेशन हो चेस्ट में, आप इस दवाई को खा लीजिएगा। एंड दैट वॉज द टाइम माई लाइफ स्टार्टेड टू चेंज। क्या अब मुझे जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी? क्या अब मुझे लाइफ लॉन्ग डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे? ये डिसीजंस मेरी लाइफ के मुझे लेने हैं, कोई डॉक्टर नहीं लेगा, कोई और नहीं लेगा। और मैंने डिसाइड किया कि नो, आई एम नॉट गोना गिव अप। अगर एक एलोपैथी में इसका हीलिंग नहीं हो रहा है, क्योर नहीं है, दुनिया में कोई तो और रास्ता होगा कि मैं हेल्दी रह सकता हूं, क्योंकि मुझे बीमार नहीं पड़ना है। मुझे अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल बीमारियों के साथ नहीं बिताने, मुझे अपनी जिंदगी को जीना है। और वो एक डिसीजन ने मेरी लाइफ को कंप्लीटली बदल दिया। मैंने रिसर्च करना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, अपने लाइफ को कैसे खुद से मैं मैनिफेस्ट करूंगा बिना किसी के सपोर्ट के। और वहां से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई दोस्तों। मैं चाहता हूं ये एक डिसीजन आप जिस भी उम्र के हैं आज से भी लेंगे, तो कल से आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदलेगी। और जब डायरेक्शंस बदलती है ना, तो डेस्टिनेशन बदल जाते हैं। यदि आपको लगता है कि आप किसी ना किसी क्रॉनिक डिजीज से जूझ रहे हैं, या इमोशनल ब्लॉकेज से जूझ रहे हैं, या किसी फाइनेंशियल ट्रॉमा से जूझ रहे हैं, दोस्तों ये आपकी जिंदगी नहीं है, ये आपकी जिंदगी का एक छोटा सा पहलू है। अब समय आ गया है, यदि आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं, यानी कि आप थोड़े सीरियस हैं, यानी कि आप उन लोगों में से हैं जो थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं, जो थोड़ा डिफरेंट काम करना चाहते हैं मेरी ही तरह। तो आज से आपने एक चीज करनी है कि अपने मन को शांत करना है। दैट्स इट। लर्न हाउ टू ट्रेन योर माइंड, लर्न हाउ टू साइलेंस योर माइंड। और जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, तो आपके इमोशंस कंट्रोल होते हैं, आपके बॉडी के हार्मोन्स कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं, आपके लाइफ को एक डायरेक्शन मिलना शुरू होता है, आपके लाइफ में ग्रोथ होनी शुरू होती है।
दिस इज द पावर ऑफ कॉस्मिक हीलिंग, जहां आप अपने आप के माइंड को हील करके अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं और फाइनली अपने रिलेशनशिप और अपने करियर को हील कर सकते हैं, राइट? तो कई बार ऐसा होगा कि आपके आसपास के लोग आपको रोकेंगे, मुझे भी बहुत रोका गया था, लेकिन उनकी जो आवाजें हैं उनको आपने एक बादल नहीं बनने देना जो आपके जीवन में अंधकार लेके आएगा। उनको एक ऐसा बादल बनाओ जो आके चला जाएगा। कई बार हम उस बादल के अंदर हमारी विजन ब्लर हो जाती है। जैसे आप देखते हैं ना, एयरप्लेन में जब हम जाते हैं बहुत सारे बादल होते हैं, हमें खिड़की से बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है। कई बार हम अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखें, वो बादल से, वो अंधकार वाले बादल से, वो ब्लैक क्लाउड से, वो डार्क क्लाउड से बाहर निकलने का डिसीजन आपका होता है। यदि आप चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे अपने विजन की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, तो बादल आए ना आए आपका डायरेक्शन क्लियर होता है। आज मैं चाहता हूं आप भी अपनी लाइफ में वो ऐसा एक्शन लें कि आप अपनी लाइफ के सारे डार्क क्लाउड्स को हटाएं, उन लोगों की आवाजों को हटाएं जो आपको डीमोटिवेट करती हैं, जो आपको बोलते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं, और आज से उन लोगों के साथ जुड़ें जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, आपको एम्पावर करते हैं। कुछ ऐसे दोस्त बनाएं आसपास में जो आपको सच में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन दोस्तों से थोड़ा दूर रहें जो आपको नीचे खींच रहे हैं, जो आपकी पैंट उतार रहे हैं बार बार। और जैसे जैसे आने वाले दिनों में आप उस तरह के लोगों के साथ, उस तरह के ग्रुप के साथ, उस तरह के कम्युनिटी के साथ बढ़ेंगे जो आपको अच्छा चाहते हैं, रोज ब्लेसिंग दे रहे हैं, इंस्पिरेशन दे रहे हैं, अगले 1 साल में आपकी लाइफ बदलेगी, अगले 5 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, अगले 10 साल में तो आप कुछ ऐसा कर देंगे जो आपने ही कभी नहीं सोचा था। एंड आई कैन टेल यू दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज पिछले 10 सालों में मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं जो इम्पॉसिबल थी दुनिया के लिए। और अगर मैं कर सकता हूं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप भी कर सकते हैं। एनीथिंग कैन बी हील्ड, कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। एनी रिलेशनशिप कैन बी रिवाइव्ड, कोई भी रिलेशनशिप को हम दोबारा जिंदा कर सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं। एनी अमाउंट ऑफ मनी आप जिंदगी में कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कमाने वो भी आप कर सकते हैं, मैंने भी किया है। यानी कि आपका लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए और बाकी के डिस्ट्रैक्शंस को आपने हटाना है। और अगर अगले 1 साल तक आप इस पे फोकस कर पाएंगे, देन विद इन 1 ईयर यू कैन क्रिएट 10 years ऑफ सक्सेस इन 1 ईयर। यानी कि 10 साल में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो आप 1 साल में भी कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ कॉस्मिक हीलिंग, यानी कि दिस इज द पावर ऑफ चैनलाइजिंग योर एनर्जी, रेजिंग योर वाइब्रेशन ऑन अ डेली बेसिस। कई बार हम जब यंग होते हैं तो हमें डाउट होते हैं, हमें फियर होते हैं, या कई बार हमारे आसपास के एनवायरनमेंट हमें बिलीव नहीं करने देगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, योर गोल्स आर यूनिकली योर्स, आपके गोल सिर्फ आपके होने चाहिए। तो यदि आप रेडी हैं अपनी इस जर्नी को शुरू करने के लिए, तो नीचे कमेंट पे मुझे बताएंगे कि व्हाट इज दैट वन बिलीफ यू वांट टू क्रिएट इन योर लाइफ। चाहे वो सुपर हेल्दी होने का हो सकता है, सुपर वेल्दी होने का हो सकता है, सुपर हैप्पी होने का गोल हो सकता है, और ये सारे गोल्स हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन स्टार्ट विद वन गोल। नीचे कमेंट पे मुझे जरूर बताएं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं, मेरे को और सुनना चाहते हैं, फ्रॉम हार्ट टू हार्ट टॉक्स विद रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, देन नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें एंड मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद दैट वन फ्रेंड जिसको इसकी बहुत जरूरत है। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, ताकि मैं अगले वीडियो में आपकी भी स्टोरी शेयर कर पाऊं। This is Sumit Upreti, your cosmic healing and manifestation coach. See you in my next video.